अग्र मिलन समिति कर्मयोगी द्वारा आयोजित महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव का शुभारंभ श्रद्धा, उत्साह और सामाजिक समरसता के साथ हुआ। शनिवार को फव्वारा चौक कर्मयोगी एन्क्लेव से प्रातः भव्य आमंत्रण यात्रा निकाली गई और स्वयं साय महाराजा अग्रसेन डीसी गोयल के निज निवास पर मेहंदी समारोह का आयोजन हुआ। आमंत्रण यात्रा में स्थानीय अग्रबंधु, महिलाएं, युवा और बच्चे बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। ढोल नगाड़ों, बैंड बाजों और जय घोषों के बीच यात्रा का माहौल भक्तिमय और उत्साहपूर्ण रहा। दर्जनों वाहन आमंत्रण यात्रा में झंडियां लगाकर चले और लोगों को द्वारा जाकर महाराजा अग्रसेन जयंती की शोभा यात्रा में सहभागी बनने का आमंत्रण दिया। आमंत्रण यात्रा को पूरे मार्ग में दर्जनों जगह पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। मेहंदी एवं संगीत समारोह में महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और रानी माधवी शगुन गोयल के हाथों में मेहंदी लगाई। समिति के अध्यक्ष पवन बंसल ने बताया कि महोत्सव के प्रत्येक आयोजन का उद्देश्य समाज में एकता, समरसता और सांस्कृतिक चेतना का संदेश देना है। हर वर्ष की भांति अग्रसेन समिति द्वारा अपने पूरे क्षेत्र में अग्रसेन जी की शोभा यात्रा कार्यक्रम मनाया जाता है। इस बार भी भव्य कार्यक्रम तैयार हो रहा है। आज हमारे अग्रसेन जी की शोभा यात्रा की आमंत्रण यात्रा कर्मियों की फुहारे से शुरू होकर विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करेगी। अभी सभी क्षेत्रवासियों को, सभी शहरवासियों को आमंत्रित करेगी। ये हमारे महाराजा का जयंती का कार्यक्रम है, इसमें सभी लोग शामिल हों। और ये 5 दिवसीय कार्यक्रम हमारा आज से शुरू हो रहा है, जिसमें आज हमारी आमंत्रण यात्रा है। शाम को हमारे महाराज जी के घर पर मेहंदी का कार्यक्रम है, जिसमें सभी अतिथि और सभी उनके सभी सदस्य शामिल होंगे। और 22 तारीख को सुबह यहाँ पे कर्मियों की फुहारे पर हवन का कार्यक्रम रखा गया है सुबह 10 बजे। और 22 तारीख को शाम को 6 बजे से यमुना विहार ब्रजधाम फर्स्ट से लेकर कर्मियों के पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हुए कर्मियों की फुहारे पर उसका भव्य शोभा यात्रा का समापन किया जाएगा। और 23 तारीख को हमारा कर्मियों की फुहारे पर सम्मान समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि, अतिथिगण, सभी सदस्यों का सम्मान, कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से सभी शहरवासियों को आमंत्रित करना चाहता हूँ, सभी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों, उस कार्यक्रम की भव्य शोभा बढ़ाएं। जगह जगह भव्य स्वागत द्वार बनाए गए हैं। 18 गोत्रों के हिसाब से 18 स्वागत द्वार बनाए गए हैं। पूरे क्षेत्र में जनता में बहुत उल्लास है, सभी में उत्साह है। अपने क्षेत्र का एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। तो मैं पुनः आपके माध्यम से सभी शहरवासियों को, क्षेत्रवासियों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हर साल की भांति इस वर्ष भी बड़ी भव्य शोभा यात्रा 22 सितंबर को 5:30 बजे ब्रजधाम फर्स्ट फेज से प्रारंभ होने जाएगी। इसमें बड़ी आकर्षक 10 हमारी झांकियां हैं, जिसमें 18 घोड़ों पे हमारे 18 पुत्र वाइट घोड़ों पर विराजमान होंगे। 9 देवियों की एक भव्य झांकी है। महाराजा अग्रसेन और महारानी माधवी के स्वरूप भी रथ में सवार होकर क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। साथ में भोलेनाथ जी का हमारा अघोरी डांस वाला की झांकी भी बड़ी भव्यता प्रदान करेगी। ऐसे ही क्षेत्र में बाहर से हमारा बैंड आ रहा है, जो अपनी मधुर ध्वनि से सभी अग्रबंधुओं को विभूषित करेगा। वातावरण एकदम उल्लास और हर्षवर्धक हो चुका है। हम क्षेत्र की सभी जनता से आग्रह और विनती और प्रार्थना करते हैं कि सभी इस महाराजा अग्रसेन की शोभा यात्रा में शामिल होकर इस शोभा यात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान प्रदान करें। अग्र मिलन समिति के कोषाध्यक्ष, आज हमारी आमंत्रण यात्रा के द्वारा समस्त शहरवासियों को ये संदेश दिया जा रहा है कि हमारी शोभा यात्रा 22 दिसंबर को शाम 6 बजे से शुरू होगी। इसके अंतर्गत सभी इस आयोजन में, इस शोभा यात्रा में शामिल हों। इसके बाद जो कि हमारा जो कर्मयोगी फुब्बारे पे समापन है, इसके बाद बच्चों का और मेधावी बच्चों का और महाराजा अग्रसेन का महाआरती का आयोजन रखा गया है। और इनके बाद इन सभी का सम्मान समारोह भी रखा गया है। ये यात्रा निकाली है, समाज के लिए क्या संदेश देना चाहिए? ये हमारे समाज के लिए ये संदेश देना चाहती है कि हमें सब अग्रवाल समाज को एकत्रित होना चाहिए। जो कि आज हम इधर उधर बिखर रहे हैं, उसको हम एक संदेश के रूप में देना चाहते हैं। हमारा समाज हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके लिए हम सबको एकजुटता का संदेश देना आवश्यक महत्वपूर्ण है। कर्मयोगी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हर वर्ष की भांति महाराजा अग्रसेन जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। और मैं कहता हूँ, जो समाज अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाता है तो वो समाज भी आगे बढ़ता है। तो मैं तो सभी कमलानगर वासियों से कहना चाहूँगा कि इस जयंती के में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि ये हमारी समाज की संस्कृति है। हमारे जो पूर्वज हैं, हम अगर अपने पूर्वजों को याद करेंगे और अपने पूर्वजों के बनाए हुए रास्ते पर चलेंगे, जैसे महाराजा अग्रसेन जी का एक नारा था,
या एक उनकी नीति थी, एक ईंट एक रुपया। अगर किसी भी अग्रवाल समाज का व्यक्ति किसी भी परेशानी या दुविधा में फंसा है, अगर पूरा समाज 1 रुपया और 1 ईंट उसे देगा तो मैं समझता हूँ वो उसके सारे कष्टों का निवारण भी होगा और वो व्यक्ति समाज का भी बनकर समाज से जुड़कर रहेगा। और मैं सभी अग्रबंधुओं से ये निवेदन करता हूँ, इस जयंती में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और समाज का काम है, समाज के काम को निरंतर करते रहें। धन्यवाद। उन्होंने सभी से आगामी कार्यक्रमों 22 सितंबर को प्रातः 10:30 बजे हवन एवं शाम 6 बजे भव्य शोभा यात्रा और 23 सितंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि कर्मयोगी चौराहे पर विशेष रूप से अग्रोहा धाम की तर्ज पर भव्य महल का निर्माण किया जा रहा है, जिसे बनाने के लिए कानपुर से विशेष कारीगर बुलाए गए हैं। इस निर्माण कार्य की तैयारियां लगभग 1.5 महीने से जारी हैं। कार्यक्रम में महामंत्री संजय अग्रवाल, तोती भाई, कोषाध्यक्ष विजय अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश अग्रवाल, उपाध्यक्ष दिनेश चंदमंगल, हरीश गोयल, पवन अग्रवाल, सह सचिव सुमित गर्ग, संचित गोयल, सचिन अग्रवाल, संरक्षक सचिन अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, मीडिया प्रभारी शुभम अग्रवाल, पार्षद कंचन बंसल, संजीव अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, गिरिराज किशोर, गौरव बंसल, संजय गुप्ता, मोनू गोयल, अंकित बंसल, हर्ष गुप्ता, दिनेश अग्रवाल, नंदकिशोर गोयल, अंजलि गोयल, शिल्पी गर्ग, अंशु अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।